इससे पहले ये इमेज हमने यहाँ पर देख ली, कौन सा, जो समतल दर्पण, यानी हम बात करेंगे जो प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसे बनेगी। आभासी और सीधा होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, उतना ही पीछे बनता है जितना की वस्तु से दर्पण की दूरी होती है। पार्श्व परिवर्तन यानी इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। जो इमेज का साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। जैसे आप अपने घरों में देखते हैं, आप अपनी जो फोटो देखते हैं, अपनी जो इमेज देखते हैं, वो इक्वली बनती है। जितना आप इमेज के पीछे, सॉरी, मिरर के पीछे खड़े होंगे उतनी ही आपकी मिरर, जो आपकी इमेज है वो मिरर से उस साइड को बनेगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, डन। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। अब हम बात कर लेते हैं आपके किसकी, हम बात करते हैं आपके स्पेरिकल मिरर की, ठीक है, या गोलीय पृष्ठ की, ठीक है। गोलीय पृष्ठ मिरर, मिरर मतलब दर्पण, ओके। एक आपका ये सर्कल है, सर्कल नहीं सॉरी स्पेयर, डन। ये 3D है, वो स्पेयर कहलाएगा। इस स्पेयर को हम जिस तरह से पॉलिश करेंगे उस हिसाब से हमारा मिरर बन के आ जाएगा। अगर हम बाहर की तरफ से करते हैं, ये जो पॉलिश हो रखी है, जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं ये पॉलिश की हुई है, ये जो पॉलिश की है ये पॉलिश के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, बाहर अगर कर रखी है तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा, अंदर अगर आपने कर रखी है तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ये आपका कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे ही दिखेगा। अगर हम इसको आधे से काट देते हैं, दिख रहा है, तो ये केव जैसा दिख रहा है, अंदर गुफा की तरह दिख रहा है, तो ये क्या बन के आ जाएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर बन के आएगा। कौन सा मिरर बन के आएगा, कॉनकेव मिरर। लेकिन जब आप अंदर की सतह पर करते हैं तो अंदर की सतह से ये क्या बन के आ जाएगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर बन के आ जाएगा। कौन सा बन के आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव को हम बोलते हैं अवतल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल। कॉन्वेक्स को बोलते हैं हम उत्तल, क्या बोलते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण, ये बोलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट समझने लायक हैं, ओके। तभी आपको जो पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इस स्लाइड पे आप मान के चलो, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस होता है, क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कहां पर पोल है, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। हम एक की बात करेंगे, दूसरे में आप खुद समझिएगा, कोई दिक्कत होती है तो आपका मेरा नंबर आप लोगों के पास है। जो ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी साहब, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस स्पेयर के जो सेंटर को है उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप देखिए कर्वेचर, जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉनकेव मिरर का, वो लेफ्ट साइड में है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर का है वो आपका राइट साइड में है। कहां पर, कॉनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में है, कॉन्वेक्स का आपका राइट साइड में है। पोल यहाँ पर देखिएगा बीचों बीच, जहां पर आपका ये है मिरर, इसका ध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां से लेके इसके बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी से लेके पी तक की दूरी को पीसी या सीपी बोल रहे हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अभी हमने फोकल लेंथ की बात नहीं करी है, जहां पर आपकी लाइटें कट करेंगी वो आपका फोकल लेंथ बनेगा, ठीक है। उस तरीके से अभी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या ध्रुवीय है, क्या मुख्य अक्ष है, क्या वक्रता केंद्र है, क्या वक्रता त्रिज्या है, अपेचर क्या है, मुख्य फोकस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका ऐसे है, ओके, यहां से लाइट रे आई, यहाँ पे कट गई, यहां से लाइट रे आई, यहाँ पे कट गई, तो जहां पर मुख्य कटेंगी उसको हम फोकस बोलते हैं। समानांतर लाइन है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आकर किरणें मिलती हैं, या परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में है the point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet or appears to meet after reflection, वहां पर हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, डन। ये आपको समझ में आया। अब यहां पर एक मेन कंसेप्ट है या क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। R इज इक्वल टू 2F, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। दोबारा से, रेडियस ऑफ कर्वेचर
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, आर इज इक्वल टू 2f। आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, आपको केवल ये पॉइंट याद करना है या ये लाइन याद करनी है, r इज इक्वल टू 2f। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं, सारी चीजें याद कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ा, हमने पोल के बारे में पढ़ा, हमने एपेचर के बारे में पढ़ा। एपेचर आपको mn दिख रहा है, जो टेढ़ा सा और का डायमीटर, जो ये बात करें। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने बात करी, सी की बात करी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करी, सी और पी के बीच की डिस्टेंस की बात करी। फिर हमने बात करी फोकस की, फिर हमने बात करी फोकल लेंथ की। फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ वो डिस्टेंस है एफ और पी के बीच में। अगर आपको आगे की सारी चीजें समझनी है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक लो, दोबारा घुमाओ, तब आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी जब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको रूल पता होने चाहिए किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम केवल और केवल कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम वैसे हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पर क्या है, जो कॉन्वेक्स है यहाँ पर केवल 2 ही केस होते हैं। ठीक है, जो कॉनकेव है उस कॉनकेव में 6 केसेस होते हैं, वो 6 केस में टाइम लगता है, तो उसको हम कल जानेंगे। साथ में कल हम यहाँ पर और क्या पढ़ेंगे, कल हम आपका एक तो मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन भी साथ में पढ़ेंगे। तो ध्यान लगाइएगा फिर से, क्या था? रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के लिए इमेज फॉर्मेशन के क्या नियम होते हैं? सबसे पहला हर जगह होता है कि यदि आपकी जो आपतित किरण है वो समानांतर हो मुख्य अक्ष के, तो वो हमेशा कहां से जाएगी? एफ से जाएगी। यहां पर अपीयर्स टू मीट होगा। जैसे ये लाइन यहां पर आई, आप इस निशान से जानेंगे ये लाइन इधर को आई, उसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां को चली गई साहब? ऊपर को चली गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी डॉट डॉट वाली लाइन है, और इसको जब आप नीचे को लेके आएंगे तो कहां पर मीट हो रही है? वो आपको अपीयर्स टू मीट लगेगा या अपीयर्स टू डाइवर्ज लगेगा, कहां से? एफ से। ओके, सेकेंड पॉइंट, a ray which is directed towards the focus of convex mirror will emerge parallel to the principal axis। अगर कोई आपका क्या आ रही है? फोकस पर आ रही है, जैसे ये जो है, ये कहां पर आई? फोकस पर, तो ये कैसे चली जाएगी? उसके पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी हमने दोनों बातें इधर उधर से कह दी। अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से है तो पैरेलल हो जाएगी। ये हमको याद करना है। उसके बाद 2 रूल और हैं जी। 2 रूल हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वापस भी कहां से होता हुआ जाएगा? सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। A ray directed towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same, मतलब उसी कर्वेचर से वो क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। उसके बाद अगर वो पोल से जाता है या प्रिंसिपल एक्सिस से टकराता है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का काम करेगी। जितने एंगल से आया उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखो फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कर्वेचर से आई तो कर्वेचर से ही उसी रूट से वापस चली गई। यहाँ पर आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये काम करेगा। ठीक है, अब आप ये सोचो कि एक आपके पास ये मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हो? इस साइड तो नहीं रख सकते हो क्योंकि वहां पर आपने पहले ही पॉलिश किया है, डन। यहां पर एक आपका सी भी था, यहां पर एक आपका एफ तो इधर साइड बना हुआ है। तो कहां कहां पर रख सकते हो? एक कहां पर रख सकते हो आप? सॉरी, ये सी इधर भी नहीं बनता है जी, सी इधर ही बनता है। ओके, इस तरीके से हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, हाँ सही है, ये हिंदी में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप समझ लेंगे। ओके, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये आपका उत्तल दर्पण है, यानी जो कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, इसका सी भी इधर, इसका एफ भी इधर। तो ऑब्जेक्ट आप इसी साइड रखोगे ना, ऑब्जेक्ट इस साइड तो रख नहीं सकते हो क्योंकि वहां पर आपने पॉलिश कर रखा है। तो इस साइड सबसे पहले तो आप इन्फिनिटी पे रख सकते हो, बहुत दूर से आ रहा है, या इन्फिनिटी और पी के बीच में रख सकते हो, यहां कहीं पर। 2 ही तो पॉइंट बने, वही पॉइंट हमने यहां लिखे हुए हैं। जो आपका ये बिंब मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ये मतलब होता है इमेज, ये मतलब होता है इमेज, और प्रतिबिंब मतलब इमेज। ओके, जब वो अनंत पर रखा है, मतलब इंफिनिटी पे रखा है, तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। यहां पर आप दोनों पॉइंट आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आभासी मतलब
वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बना है? वर्चुअल और इरेक्ट। कहां पे बनेगा? फोकस पर, दर्पण के पीछे। वहां से आपकी पैरेलल लाइन आएंगी। देखो अब इसका हम रे डायग्राम भी समझ लेते हैं। यहां से आपकी पैरेलल लाइन आई, ये पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट हो गई, क्या लगेगा? अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ये डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, तो कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? बिल्कुल ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। ओके। उसके बाद अगर वो इंफिनिटी और ध्रुव के बीच में रखा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो पी और एफ के बीच में दर्पण के पीछे बनेगा साहब। यहां पर कहीं इंफिनिटी और उसके बीच में ये पी होता है, उसके बीच में रखेंगे तो इसके बीच में, पी और एफ के बीच में बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो अब इसका यूज कहां पर कर सकते हैं हम? आप समझिए, मैं चलिए आपको देता हूं। जब आपकी गाड़ी है ना, उसका रियर व्यू मिरर है, आपको बड़े से बड़ा ट्रक भी क्या दिखाई देता है? बहुत छोटा दिखाई देता है। तो भैया वहां पर कौन सा मिरर यूज किया आपने? उस जगह पर आपने कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया है, यानी आपने उत्तल दर्पण का यूज किया है। आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, लेकिन आभासी बनेगी। ओके। ये यहां पर आप इसका किरण आरेख देख लें, रे डायग्राम, जो कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है। अब यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये आज हम यहां पर कॉन्वेक्स मिरर पर इसको खत्म कर देंगे। कॉनकेव के लिए हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कहां पर यूज होता है जी? सबसे पहले मैंने आपको बताया रियर व्यू मिरर में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? रियर व्यू मिरर, सॉरी, रियर व्यू मिरर में यूज होता है। क्यों होता है जी? एक इरेक्ट बनती है, डिमिनिश छोटी बन जाती है, वाइडर फील्ड हो जाता है, बहुत दूर तक आपको दिखाई देता है। कहां पर? सिक्योरिटी कैमरा के लिए यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ब्लाइंड टर्न्स, और जो आपने देखा है ना वो ब्लाइंड टर्न्स जो आपका लगाए रखते हैं हम गोल सा, ठीक है, वो सब का सब कौन सा है साहब? वो सब का सब कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पणों का उपयोग। अब कल जब हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, यानी हम कल बात करेंगे आपके कॉनकेव मिरर की। ठीक है। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको आज का यह लेक्चर समझ में आया होगा। हालांकि चीजें बहुत सारी पढ़ने की हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे आएगा? देखिए, यहां से थ्योरी तो पूछेंगे नहीं, या तो आप इसका जो ये यूजेज हैं इसका पूछ सकते हैं, रेयर व्यू मिरर में कौन सा यूज करेंगे ये पूछ लेंगे, किसका फोकस पॉजिटिव, किसका फोकस नेगेटिव, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये आपसे पूछ लेंगे कि भैया इमेज यहाँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो इमेज कहां पर बनेगी, जो 2 पॉइंट हैं। ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें, मैंने वो एंगल वाला क्वेश्चन बनाया था, तो इस तरीके के आपके यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कौन, जो मिरर वाला पार्ट है। कल हम जब पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे आपका कॉनकेव मिरर के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।